सोलराइजेशन को लेकर पाकिस्तान में अभी कितना पोटेंशियल मौजूद है? आपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है उसका एस्टिमेटेड टेक्निकल सोलर पोटेंशियल जो है वो 2800 गीगावाट है। आपको कंपैरिजन दे दूँ, कभी हमने सिर्फ 51 गीगावाट लगाया है, ठीक है। तो वी डू हैव 1500 से 3000 सनशाइन ओवर एनुअली। तो पोटेंशियल इज़ इमेंस। मसला ये है कि हम उस पोटेंशियल को यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हैं। आप देखें जिस तरह का जिस तरह की हमारी पोटेंशियल है, हमें तो हर चीज़ इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर देनी चाहिए। आपकी ईवीज़, आपकी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स सारे उधर शिफ्ट हो जाना चाहिए। आपका सारा फोकस रिन्यूएबल पे होना चाहिए, बिकॉज इनपुट तो फ्री है ना, सूरज तो कहीं नहीं जा रहा। आपने सिर्फ उसको मैनेज करना है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा 51 गीगावाट लगने के बाद आपका कोई 4 to 5 बिलियन डॉलर पर ईयर सेव होता है फ्यूल की मद में जो इंपोर्ट करते हैं। और अगर आप इसको 100 बिलियन पे लेके चले जाएं तो यही सेविंग 10 बिलियन डॉलर पे चली जाएगी। और 150 गीगावाट पे आ जाएं अगर आप सोलराइजेशन पे, तो 12 to 15 बिलियन डॉलर पे आ जाएगा। अच्छा, इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट आएगा? हाउस होल्ड वाले जो हैं वो कोई 1.92 ट्रिलियन पर एनम सेव कर सकेंगे। बिजनेसेस 6.89 ट्रिलियन सेव करेंगे। एग्रीकल्चर 3.7 ट्रिलियन रुपीज़ सेव करेगा। अब देखिए ये सेविंग है, ये एंड यूज़र को है। एंड यूज़र को सेविंग होगी, इसकी रिलीफ होगा, उसकी ज़िंदगी आसान होगी। तो सोलर जो है वो हर एंगल में इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को, एग्रीकल्चर को, सबको कम्प्लीमेंट कर रहा है। मुझे तो लगता है कि सारे फोकसेस सोलर पे होने चाहिए। पूरी दुनिया में रिबेट्स मिलती हैं। अब मेरे एक दोस्त थे ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने मुझे मैसेज किया, फिर ईमेल की कि उनको 12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रिबेट मिल रहा है टू सोलराइज हिज होम। तो वो ही वॉज एक्साइटेड और उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा सोल्यूशन दूँ। मैंने उनको बता दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में रिबेट दिया जाता है, पाकिस्तान में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। आम बंदे की ज़िंदगी के लिए, आसान के लिए सोलराइजेशन शुड बी अ नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर पाकिस्तान। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बट साहब आपसे जानना चाहूँगी, अगर टैक्स कलेक्शन की हम बात करें ना स्पेसिफिकली, तो इस वक्त हुकूमत सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से कलेक्ट कर रही है? और इकरा ये गोरख धंधे में मुझे ना डालो, खुदा का वास्ता है। पूरी आवाम को पागल किया हुआ था पहले, पिछली हुकूमत ने किया हुआ था, अब इसमें किया हुआ था। 1.8 ट्रिलियन, वो जनाब 1.8 खरब होते हैं, वो अरब होते हैं। और किसी को क्या पता हम जैसी आवाम को कि जनाब 1.8 अरब होता क्या है, ये लेवी होती क्या है। और आवाम को रोटी चाहिए खुदा का वास्ता, जो इस वक्त बड़ी मुश्किल है। लेकिन चूंकि बजट का प्रोग्राम है, हुकूमत तो कह रही है मिल रही है रोटी। हाँ वो कह रही है ना, वो तो उसको ने तो कहना, उसने 5वां बजट कामयाब पेश कर दिया, उसको सलाम पेश करते हैं शहबाज साहब को। वो तो मैंने पहले ही कह दिया। बात ये है, जो आपका सवाल आपने कर दिया है कि टैक्स सबसे ज्यादा कहां से कलेक्ट करती है, वो तो सीधा जवाब है इसका। बात ये है कि इस वक्त पेट्रोलियम लेवी जो है वो सबसे ज्यादा सिंगल रेवेन्यू मशीन है इस वक्त पाकिस्तान की। क्योंकि 2026-27 की जो मैंने पेट्रोलियम लेवी के जो पॉइंट्स नोट किए थे, उसके मुताबिक तो मुझे चंद रोज कबल जो मैंने पढ़े हैं वो तो थे 1.8 खरब। अभी डॉक्टर इकराम उल हक साहब से भी ये पूछ लेंगे कहीं मैं गलत तो नहीं हूं कि यानी 1.8 ट्रिलियन ये वसूल होने का तखमीना जो है वो लगाया गया था। सवाल ये नहीं है, सवाल यहां पर ये है कि जो IMF है वो इसको शुमार करती है इसको टैक्स वसूली में। हमारी हुकूमत तो अक्सर जो वजारत खजाना जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के चक्कर में इसको डाल देती है लेवी को। वो कहती है कि जी 1.8 खरब रुपए जो है वो नॉन टैक्स में है। अब सवाल ये है, बोझ ज्यादा आवाम उठा रहे हैं या बोझ ज्यादा दौलतमंद तबका है वो फायदा ले रहा है? पैसे तो इतने जा रहे हैं भाई। पेट्रोल तो मोटरसाइकिल वाले ने भी डलवाना, रक्शे वाले ने भी डलवाना, वो बड़ी सी कार जो होती है उसमें भी पेट्रोल उसने डलवाना है। अब पिस कौन रहा है? ये बात डॉक्टर इकराम साहब आप काइंडली मुझे बताएं कि 1.8 खरब रुपए लेवी सबसे बड़ा जो इस वक्त मशीन है पाकिस्तान में पैसे इकट्ठे करने की, वो तो पेट्रोल है। और हम तो लड़ाई दो चीजों की लड़ते हैं, जनाब हमें बत्ती दे दो, हमें पेट्रोल दे दो। तो इतनी लेवी और इस बजट में क्या खोया मैंने, क्या पाया? काबिल एहतराम डॉक्टर इकराम उल हक साहब। देखें, ये बहुत ही बड़े जुल्म की बात है कि एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि हम लोगों की ज़िंदगी आसान बनाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो बराह रास्त एक ऐसा टैक्स ही उसे हमें कहना चाहिए, लेवी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये तो उन्होंने सिर्फ सूबों को ना देने के लिए चक्कर चलाया, वरना ये है टैक्स ही।
पर लीटर इतना बड़ा टैक्स लगा दिया है कि जिसकी वजह से हर चीज़ ही महँगी हो गई है और आने वाले दिनों में भले अगर आप देखेंगे कि मामला ईरान और अमेरिका का हो भी गया तो ये तेल ये इतना सस्ता नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सस्ता भी होगा तो उसमें लेवी लगा देंगे और वो लेवी अब ये इन्होंने कहा है कि इसकी कोई हद नहीं है। पहले ये होता था कि ये ₹30 से शुरू हुआ था, पार्लियामेंट ने ₹30 तक पर लीटर लगाने की इजाज़त दी, फिर ये 60 हुआ और उसके बाद इन्होंने पिछले जो था बजट में ये लॉ पास करवा लिया कि हमें पार्लियामेंट से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, हम जितना चाहे इसको बढ़ा दें। अब सोचिए कि दुनिया में कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है जो ये राइट एग्ज़ेक्युटिव को दे दे कि आपका जब जी चाहे जितना मर्ज़ी टैक्स लगा दे। टैक्स लगाना बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट का काम है, क्योंकि समझा जाता है कि पार्लियामेंट चूँकि मुंतखब है हमारे यहाँ, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है कि कौन मुंतखब है कि नहीं। मगर चलिए, मुंतखब पार्लियामेंट जो है वो ही टैक्स लगा सकती है। अब ये इन्होंने जो किया है वो बड़ा ज़ुल्म किया है। एक तो इससे बहुत बड़े ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी है। फिर आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की कि एक गरीब आदमी भी, चाहे एक स्टूडेंट हो, वो भी पर लीटर पे आपको जो है वो ₹150 दे और एक प्राडो वाला भी आपको ₹150। कौन दुनिया में ऐसा टैक्स लगाता है? और इन्होंने जब देखा कि ये जंग शुरू हुई और कुछ कीमतें बढ़ी, तो बाकी जो दुनिया के ममालिक थे उन्होंने अपना टैक्स कम किया और कीमत को काबू में रखा। इन्होंने उसके ऊपर डबल जो थी वो लेवी लगाई, ताकि जो इनका एफबीआर पैसे पूरे नहीं कर सका था बजट के, उसको इसके ज़रिए पूरा किया जाए। अब ये तकरीरों में तो और बातें करते हैं और रवैया इनका बिल्कुल जो है वो आप समझिए अवाम दुश्मन है, अवाम दोस्त नहीं है। अब इसका नुकसान तो सबसे ज़्यादा दरमियाने तबके को और गरीब लोगों को ही होगा, क्योंकि एक सब्ज़ी वाला भी ये कहेगा कि सुबह जब मैं सब्ज़ी लेकर आया था मंडी से, तो मुझे ये ज़्यादा किराया देना पड़ा, वो हम पे पास ऑन कर देगा। हर चीज़ इससे कथा महँगी हो कलामी की जाती है माजरत चाहता हूँ और डॉक्टर इनको इकराम साहब, मेरे जितने भी फेडरल मिनिस्टर दोस्त हैं, मुस्लिम लीग नून के साथी हैं, वो तो कहते हैं आप नाए हरमज में जंग हो रही है, पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया है, हम क्या करें, हमने भी बढ़ाना है। ये ठीक कह रहे हैं या हमें मिसगाइड करते हैं डॉक्टर साहब? जी, बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं। मैं अब आपको अपने इर्द-गिर्द 2 मुल्कों की मिसाल दे देता हूँ कि हमने बढ़ाया है 77% और ये कीमत की वजह से नहीं बढ़ा है, ये लेवी की वजह से बढ़ा और बांग्लादेश ने सिर्फ बढ़ाया है 10% और इंडिया ने सिर्फ 3%। अब वो भी तो वहीं से ये तेल ले रहे हैं ना, वो कोई आसमान से तो उन्हें तेल नहीं मिल रहा है और ये बिल्कुल झूठ की बात है। इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ दुश्मनी ये की है कि इसमें इन्होंने डबल ट्रिपल लेवी करके अपना खसारा पूरा करने की कोशिश की है और वो खसारा भी जो है इनकी याशियों की वजह से है, आपके और मेरे वजह से नहीं है। ये अपना लाइफ़स्टाइल खत्म नहीं करना चाहते, ये अपने खर्चे कम नहीं करना चाहते। वो मिनिस्ट्रियाँ जो 19 इन्होंने खत्म करनी थी 18th अमेंडमेंट में, उससे 3 गुना ज़्यादा इन्होंने भर्तियाँ कर ली हैं। तो इनका तो एक ही इरादा है, ज़ाहिर है इनके बड़े-बड़े जो घर हैं, इनकी जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, उसका खर्चा आप और मैं ही देते हैं। ये चाहते हैं कि हमें गोल्फ कोर्स मिले रहें, हमें जिम खाना मिला रहे और इसकी कॉस्ट जो है वो लोग अदा करें और सबसे आसान तरीका तो उसमें पेट्रोलियम लेवी है। ना कोई मेहनत की, ना कुछ हुआ, हर पेट्रोल के साथ उनको पैसे आ गए और ये पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इकट्ठा कर रही थी और अब कुछ दिन से ये एफबीआर के पास आ गया। अगर एफबीआर ये टैक्स नहीं मानता तो फिर एफबीआर का क्या काम है कि वो नॉन टैक्स इकट्ठा करे। लेकिन अब आप देखिए कि इन्होंने रूल्स में चेंज करवाया है और अब इसकी जो स्टेटमेंट है कि कितना इकट्ठा हो रहा है पर डे, ये भी एफबीआर को जा रही है और एफबीआर इसे अपने यहाँ काउंटिंग कर रहा है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ब्रेक से पहले मैं सवाल करना चाहूँगी आफाक साहब आपसे, पाकिस्तान का सोलर की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट मार्केट में ये जा सकता है या नहीं? सोलर सेक्टर एक्सपोर्ट मार्केट में डायरेक्टली तो क्योंकि वी डोंट हैव एनी, हमारा है ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग वाला सिनेरियो ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट कंपेटिटिव हो सकती है सोलराइजेशन की वजह से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एनर्जी जब रिड्यूस होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होती है, तो हम कंपेटिटिव बन जाते हैं। हमारी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सोलर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है बहुत से बिजनेसेस में, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, तभी तो सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ग्रिड और जनरेटर की कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत महंगे हैं, पूरी दुनिया में 6 सेंट 7 सेंट पे आपकी एनर्जी है और ये पाकिस्तान में 14 सेंट 15 सेंट 16 सेंट, तो इट डिपेंड्स कि क्या एनर्जी मिक्स चल रहा है। तो सोलर जो है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ एनर्जी है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे होती है और जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, कंपेटिटिव भी हो सकते हैं। तो इट कैन हेल्प, डेफिनेटली इट कैन हेल्प, it is helping to export things from Pakistan.